नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी और आज की कहानी बहुत मज़ेदार, एक प्यारी सी मासूम सी चिड़िया की कहानी। आपने गिलहरी की भी कहानी सुनी होगी कि जब राम जी का पुल बन रहा था, राम के नाम से पत्थर भी तर जाते हैं, तैर जाते हैं। तो एक छोटी सी गिलहरी अपने हाथों में तो छोटी छोटी मिट्टी लाकर, रेत लाकर पुल के ऊपर डाल रही थी, ताकि राम जी का मंदिर जो पुल है वो जल्दी बने और वो सीता जी के पास जा सके। बहुत समय पहले की बात है, ये भी एक सच्ची घटना है। समुद्र के किनारे पर राम राज्य के अंदर ही श्रीलंका के आसपास, जब राम जी वहाँ पहुँचे उससे पहले की घटना है ये। वहाँ एक चिड़िया रहा करती थी। उसने अंडे दिए, 2 अंडे हुए उसके। वो अपनी सहेलियों के साथ रोज़ जाती, अपने बच्चों का पालन पोषण करती, उनको खाने के लिए लाकर देती। हालाँकि वो अंडे थे, अभी फूटे नहीं थे, और वो उनके लिए घोंसला तैयार करती, जिसी भी तरह अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। एक दिन जब वो अपनी सहेलियों के साथ शाम को लौट कर वापस आई, सुबह जब गई तब उसके अंडे बिल्कुल सुरक्षित थे। जब लौट कर वापस आई तो उसके अंडे नहीं थे। वो बड़ी परेशान हुई, उसने इधर ढूंढा उधर ढूंढा, पर उसे अंडे कहीं नहीं मिले। उसने समुद्र से कहा, हो ना हो, इस जंगल में और कोई नहीं है, ये तुम्हारी शरारत है, मेरे अंडे वापस कर दो। समुद्र ने इतरा कर कहा कि मेरे पास कोई अंडे नहीं है तुम्हारे, और तुम मुझे तंग मत करो। तो चिड़िया ने कहा, दिमाग मत खराब करो मेरा, और मैं जो है तुम्हारा पूरा पानी पी जाऊंगी। तो समुद्र जो है वो मुस्कुराने लगा, और सही बात भी है। चिड़िया भला क्या बिगाड़ पाएगी, वो भी समुद्र का। अब चिड़िया को आया गुस्सा, और चिड़िया ने क्या किया कि अपनी चोंच से पानी भरना शुरू किया, और भरकर समुद्र के किनारे जाकर रेत पर वो पानी को फेंकने लगी। जब वो रेत पर से पानी फेंकने लग गई, ये करते करते शाम बीत गई। भूखी प्यासी उसने कुछ नहीं खाया। वो उस दिन अपने सहेलियों के साथ जो है अन्न ढूंढने भी नहीं गई। अगले दिन उसकी सहेलियां ही देखा चिड़िया पानी भर रही है, फेंक रही है, पानी भर रही है, फेंक रही है। सहेलियों ने उसे बहुत समझाया, तुम ये क्या कर रही हो, ये असंभव है। जिंदगी में क्या 7 जन्म भी तुम ये करती रहो तो तुम समुद्र कभी खाली नहीं कर पाओगी। तो चिड़िया ने केवल इतना कहा कि बात मेरे बच्चों की है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मुझे तो मेरे बच्चे वापस चाहिए, और मैं ये कर लूँगी, और कुछ भी असंभव नहीं है। चिड़िया यूं ही पानी निकालती रही। 2 दिन 3 दिन बीत गए। सारी चिड़िया कौवे इकट्ठे हुए, और होने के बाद वो गरुण देवता के पास गए, जो सारे पशु, जो मतलब ये जितने भी चिड़िया जीव हैं उनके राजा हैं, और बोला कि उसको बचा लो, आप समुद्र से कहो उसके अंडे वापस कर दे। गरुण देव जो है जब वहाँ पहुँचे, तो गरुण देवता ने देखा कि गरुण, आपको पता है ना, विष्णु जी जिसकी सवारी करते हैं, उन्होंने समुद्र से कहा, पर समुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। गरुण देवता विष्णु जी के पास गए और बोले कि प्लीज़ रक्षा करो उसके बच्चों की, और उसको आप चलो। और समुद्र बिल्कुल बात नहीं सुन रहा है। विष्णु जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, एक चिड़िया समुद्र सुखा देगी, मैं चलकर अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। विष्णु भगवान वहाँ पहुँचे, विष्णु जी को वहाँ देख के समुद्र प्रकट हुए, और विष्णु भगवान ने कहा कि तुम्हें दया नहीं आ रही है कि पिछले 4 दिन से ये अपनी चोट से पानी भरकर तुम्हारा पानी ख़त्म करना चाह रही है, तुम इसके बच्चे लौटा क्यों नहीं देते। समुद्र देवता ने माफ़ी मांगी, और विष्णु भगवान ने कहा, अपना जल सुखाओ, जहाँ तक समुद्र की गहराई में इसके अंडे गए हैं वहाँ तक अपना जल सुखाओ। ये मेरी आज्ञा है, और ये मेरा उपदेश भी है, और ये मेरा तुम्हें एक निवेदन भी है। तुम इसे जो मर्जी कह लो, और चाहे इसे मेरा हुक्म समझ लो। समुद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, भगवान आप मुझे कोई श्राप मत देना, मैं अभी अपना जल सुखाता हूँ। समुद्र ने पानी उतारना शुरू कर दिया। वहाँ तक पानी उतारा जहाँ कम से कम आधा समुद्र सूख गया, और अंडे दिख गए। चिड़िया ने अपने अंडों को उठाया, घोंसले में रखा, और इतराती हुई बोली, देखा, कहा था तेरा पानी सुखा दूंगी। मुझे नहीं पता इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला। अब मैं बच्चों से कहना चाहूँगी, आप मैथ्स में कमज़ोर होंगे, किसी और सब्जेक्ट में कम होंगे, हो सकता है इस वक्त आपकी जॉब ना हो, आपको तमाम तरह की परेशानी हो, लेकिन एक बात याद रखना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और जब हम शिद्दत से किसी चीज़ में जुड़ जाते हैं, दुनिया मजाक भी उड़ाती है, आपको मुश्किल भी लगता है, लेकिन अगर हम सोच लें और ठान लें तो हम कर सकते हैं, और ईश्वर भी इस काम में हमारा साथ देते हैं, जैसे कि एक चिड़िया ने समुद्र सुखा दिया। और दूसरा, जब बात माँ पर बच्चों को लेकर आए, तो एक माँ कुछ भी कर गुजरती है। क्या उस माँ के लिए आप सुबह जल्दी उठकर नहा नहीं सकते? क्या उस माँ को छोटी छोटी खुशियाँ नहीं दे सकते? कौन सी माँ अपने बच्चे से कहती है कि तू मेरे लिए जाके एक बड़ी ऑडी गाड़ी ले आ, तू मेरे लिए ब्रह्मांड लिया,
सिर्फ 4-5 बजे बेटा नहा ले, बेटा भगवान की पूजा कर ले, बेटा खाना टाइम पर खा ले, बेटा पापा के पाँव छू ले। क्या दिल से सोचिएगा, हम अपने माता पिता के लिए छोटी 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 चीज़ें भी नहीं कर सकते, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। और अब बात एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड की। कल शनि मार्गी हो गया। शनि का मार्गी होना बेहद उत्तम है। सभी राशियों के लिए काम खुल जाएंगे, सेहत अच्छी होगी, नौकरी मिल जाएगी, व्यापार आगे बढ़ेगा और देश से कोरोना का भय कम होगा। डरिएगा मत और अफवाहों पे मत जाइएगा। जो आपके आसपास हो रहा है उसे प्रैक्टिकल मानिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। लव यू गाइस, अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।